वीडियो में जो इमाम साहब है, जो हज़रत हैं, इनका नाम क्या कि मालूम नहीं, इतना मालूम है करबा शहर में रहने वाले घर को। लेकिन मैं यूट्यूब सर्च करता था तो ये नमाज का तरीक़ा घर को दिखाते हैं, ईद की नमाज का तरीक़ा घर को दिखाते हैं। इसमें आपको तकबीर ज़ाहिद के अलावा मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ईद की नमाज में तकबीर ज़ाहिद है नहीं, वो नहीं सर का। दूसरी नमाज आम तौर पे नमाज में जैसा पढ़ती वैसा इन्हों आपको पूरा हदीसों के ख़िलाफ़ नमाज दिखा को आदमी को गुमराह करने के, आदमी गुमराह होने के चांसेस है। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ। मेरा नाम शेख गौस सलफ़ी, मैं करबा शहर में रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें गौर से देखिए, जो मैं अजीज़ों के साथ इंशाल्लाह मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। जो ये हज़रत तो बोल दिखे यहाँ जो तरीक़ा नमाज का, ना एक भी कुरान की आयत है, ना एक भी हदीस की आयत है। वो अभी कोट करें नहीं, खाली बोले तो चल गए। इंशाल्लाह मैं हदीसों के साथ बोलने की कोशिश करूँगा। समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि ईद उल फित्र की नमाज किस तरीक़े से पढ़ेंगे और ईद उल फित्र की नमाज है क्या। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से हम ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये जानें कि ईद उल फित्र की नमाज ये मर्द के लिए क्या है, वाजिब है। ये ईद उल फित्र की नमाज मर्द के लिए वाजिब है और औरतों के लिए वाजिब नहीं है। ये हमेशा ये ख्याल रखें। बहुत सारे ऐसे भाई पूछते हैं कि मर्द औरत दोनों के लिए वाजिब है क्या। नहीं, मर्द औरत दोनों के लिए वाजिब नहीं, सिर्फ मर्द के लिए ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है। अब आइए मैं आपको ये बता दूँ, ये हज़रत जो बोलते हैं ईद उल फितर की नमाज और मर्द के लिए वाजिब है, औरतों के लिए वाजिब नहीं। हालांकि आमतौर से मस्जिदों को औरतों को लेके जाना चाहिए, मस्जिद हो या ईदगाह हो। इसका ज़िक्र आता है सही बुखारी हदीस नंबर 980/1। औरतों को ईदगाह लेके जाओ ताकि वो तुम्हारे इसमें शामिल हो, और वो हैज़ की हालत में हो तब भी लेके जाओ ताकि वो नमाज ना पढ़े तो भी दुआओं में शामिल हो सके करके आता है। दूसरी हदीस में आता है बुखारी की हदीस में कि मस्जिदों को, मेरी बंदियों को अल्लाह के घर से, अल्लाह के बंदियों को अल्लाह के घर से मत रोको करके हदीस में आता है। अगर औरत जाना चाहे तो बेशक जा सकती है कभी भी, आमतौर की नमाज़ों में भी और ईद की नमाज़ों को भी जा सकती है। ये हमारे हज़रत बोलते हैं कि मस्जिद की ईदगाह को औरतों को नहीं जाना करने की बात बोलते हैं। डायरेक्ट बोले नहीं, इनडायरेक्ट है। आगे क्या बोलते हैं सुनिए कि ईद उल फित्र की नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत किस तरीके से, अब तो मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि नियत ये दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आपने दिल में इरादा कर लिए कि मैं ईद उल फित्र की नमाज पढ़ रहा हूँ तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़ुबान से कह लेना ये क्या है, मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से कहेंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं कहेंगे तो कोई हर्ज नहीं, आपकी नमाज हो जाएगी। तो आइए मैं बता दूं कि किस तरीके से नियत करेंगे। आइए नियत भी सीख लें। मैं एक मरतबा पढ़ के बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के इस इमाम के पीछे मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपको हाथ को कान तक ले जाना है और आपको नाफ के नीचे बांध लेना है। अब ये हज़रत बोलते हैं कि पहली बात क्या बोल रहे हो, सही बोलिए। नियत तो दिल के इरादे को नियत कहते हैं। इसका ज़िक्र आता है सही बुखारी हदीस नंबर 1, पहली हदीस में। सही बुखारी की पहली हदीस है, हदीस नंबर 1 को दिल के इरादे को नियत कहा जाता है। तो फिर उन्होंने क्या बोली, दुमी बारू गलत बोला नहीं, क्या बोली उन्होंने, नियत तो बोले तो क्या हो, मुस्तब करके बोलते हैं। ये मुस्तब कौन बनाई, अल्लाह बने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, या कौन बने ये मुस्तब बोले तो
अच्छा कहते हैं, मुस्तहब कहते हैं, नहीं का तो क्या भी नहीं कहता है। तो ये बोलने का तरीक़ा जो है, जो इसमें 2 रकात पढ़ता हूँ मैं, वाज से अल्लाह के ताबे इस्माम के, ये सब बातें हैं जो अल्फाज आई हैं। तो पूरी नमाज हम देखेंगे तो अरबी में ही है, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक पूरा अरबी में है। तो ये हज़रत जो नीयत बांधी हैं, बांधना जो सीखे हैं, तो उर्दू ज़बान में सीखें। तो ये ईद की नमाज हो या मामूल नमाज हो, तो मामूल ज़बान में ही, हमारी उर्दू ज़बान में ही होती है नीयत। अगर से नीयत है ही बोलना ज़बान से का, तो अरबी में होना चाहिए, ना कि उर्दू या हिंदी में। तो ऐसा बोलने का साबित ही नहीं है। नीयत कहती है दिल के इरादे को। उसके बाद इमाम क्या पढ़ेंगे, जैसे ही इमाम साहब अल्लाह अकबर के हाथ बांध लेंगे, उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे। उसके बाद आपको भी सना पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ेंगे सना? सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके बाद आपको भी पढ़नी है जी सना। इमाम साहब फिर तकबीर पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, आपको भी पीछे से करना है अल्लाहु अकबर, और हाथ को कान तक ले जाना है और हाथ को छोड़ देना है। जैसे ही इमाम साहब छोड़ेंगे आपको भी छोड़ देना है। बोलने का मकसद है सामईन, तो हमें कुरान में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 40-3 में, रुकू करो सजदा करो। बहुत सी जगह है, और रुकू करना सजदा करना कैसा करना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल बना लेकर भेजा है अल्लाह ताला। इसका जिक्र आता है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 30-3 आयत नंबर 20-1। हमने नबी को तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना आइडियल बना के भेजा है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हशर सूरह नंबर 50-9 आयत नंबर 7 में, वमा अताकुम रसूलो फ़ख़ुदू, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दे दे तुम्हें ले लो। नबी ने क्या दिया हमको? नमाज दिया, रोज़ा दिया, इस्लाम दीन दिया। हमने दीन दिए, कैसे दिए? उनके तरीक़े पर हमें नमाज़ा पढ़ना, सब कुछ करना। अब उनका तरीक़ा क्या है ये देखना है। और सही इसका जिक्र आता है सही बुखारी हदीस नंबर 630-1। क्या बोलते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जैसी मैंने कमो अरा आयतमूनी सल्ली, जैसी मैंने नमाज पढ़ते हुए देखी वैसी नमाज पढ़ो। तो अब वो ये हज़रत तो काना तक उठाने की बात करते ही हैं, तो काना को अंगूठे लगा डालते हैं। हाथों तक काना उठाना साबित है। इसका जिक्र आता है सूरह निसाई में हदीस नंबर 890 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों तक अपने हाथों उठाते थे, ना कि कानों को अंगूठे लगाते थे। कानों को अंगूठे लगाना ये साबित नहीं है, ये गलत है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको हाथ छोड़ देनी है। फिर तीसरी मरतबा कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर इमाम साहब हाथ को बांध लेंगे। उसके बाद आपको भी हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब ताऊज़ पढ़ेंगे, यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद फिर पढ़ेंगे तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद कोई लंबी सूरह मिलाएंगे। आपको पीछे पढ़ना नहीं, बल्कि आपको गौर से सुनना है। इमाम तीसरी बात इसमें क्या है, इन्हों को हाथों नाफ के नीचे बांध को दिखाई, और उस वीडियो में आगे बोलें भी नाफ के नीचे बांधना है करके। नाफ के नीचे बांधना ये आके ज़ईफ़ हदीस है। इसका हवाला आता है अबू दाऊद हदीस नंबर 750-8 में। इसके मुकाबले में अबू दाऊद ही में हदीस नंबर 750-9 में, इसके एक हदीस के बाद आता है 750-9 में सही हदीस हो, सीने पे हाथ बांधते थे, सीने पे हाथ बांधते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमें सही हदीसों को फॉलो करना है, ज़ईफ़ हदीसा मनगढ़ंत हदीसा को छोड़ देना है। ये हज़रत नाफ के नीचे हाथ बांध को गलत ये वीडियो में दिखाते हैं। सही हदीस क्या है? अबू दाऊद हदीस नंबर 750-9 में सीने पे हाथ बांधना है, ये साबित है। तो दूसरी बात इन्होंने इसमें क्या बोली है, जो इमाम साहब वो सूरह फातिहा दूसरा सूरा पढ़ती हैं, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है को बोले। यहाँ ये गलत है बात इनकी।
اس کا یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ چاہے عید کی نماز ہو، چاہے عام نماز ہو، وطر نماز ہو، تہجد ہو، جنازے کی نماز ہو، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اس کا حوالہ آتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 750/6، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 750/6 میں اس کا حوالہ آتا ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ اسی کا ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 395 میں، اسی کا ذکر آتا ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بہت سے سیاستہ کے آلموسٹ پورے حدیثہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے ابو داؤد حدیث نمبر 822، 23، 24، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا معاملہ آتا ہے، بحث ہو جاتی ہے۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لازم سورہ فاتحہ مقتدی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، باقی نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، اتحیات، درود پڑھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے، یہ مقتدی بھی کرنا ہے، امام بھی کرنا ہے۔ آگے چلیں گے۔ سب جب قیرت کریں گے تو آپ کو اس قیرت کو اچھے سے سننا ہے۔ قیرت مکمل ہونے کے بعد امام صاحب جب تکبیر کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اس طریقے سے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ کو پیچھے سے کہنا ہے ربنا ولک الحمد، آپ کو زور سے نہیں بلکہ آہستہ کہنا ہے ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب کہیں گے، اب یہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کر رہے ہیں، یہ حضرت تو نہیں کیے اور کرنے کی بھی بات کی ہے، تو یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 720/1 سے 730/9، کم سے کم 18 حدیثہ میں رفع دین کرنے کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 401، اسی کا ذکر آتا ہے حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 809/6، اسی کا ذکر آتا ہے حدیث ترمذی حدیث نمبر 250/5، اور بخاری میں بھی ہے رفع دین کرنے کا، رفع دین کے بہت سے حدیثہ ہیں۔ تو رفع دین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے آغاز میں یعنی تشہد کے میں بیٹھ کے پھر جو اٹھتی تب میں رفع دین ثابت ہے۔ یہ رفع دین ترک ہوا اگر کوئی بول دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہو تو کوئی بتا سکتے ہیں۔ رفع دین ترک کی کوئی دلیل نہیں ہے، منسوخ کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کوئی بتا سکتے ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں وہ حدیث ہو۔ تو بولنے کا مقصد ہے کہ رفع دین کرنا نبی کی سنت ہے، انہوں آخری وقت تک کو رفع دین کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھی کرنا ہے، سنت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رفع دین کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے، میں بولتا نہیں۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے، نامکمل کا تو نہیں کرنے کی بات ہی کیوں، اور رفع دین کے بغیر نماز ہوتی ہے لیکن ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ جس کو ثواب ہونا چاہتے ہیں انہوں رفع دین کر سکتے ہیں، جس کو ثواب نہیں چاہیے، سنت کا سمجھتے ہیں، انہوں رفع دین سے پرہیز کر سکتے ہیں، تو اپنی اپنی مرضی ہے۔ آگے سنیں گے۔ کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، آپ کو بھی سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں کیا کریں حضرت ہے، پہلے آپ کو گھٹنے ٹیکیں، پہلے آپ یہ حدیث آتی ہے، پہلے گھٹنے ٹیکنے کی حدیث آپ کو ابو داؤد حدیث نمبر 830/9، یہ ضعیف حدیث ہے، اسے ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں یہ حضرت، تو کوئی بھی حوالہ دیا نہیں، کوئی بھی دلیل دیے نہیں، ضعیف حدیث کے اوپر مذہب قائم نہیں رہ سکتا، دین قائم نہیں ہو سکتا، صحیح حدیث سے ہم کو دین لینا ہے۔ صحیح حدیث آتی ہے ابو داؤد حدیث نمبر 840 میں، پہلے آپ کو ہاتھوں کو ٹیکنا ہے زمین پہ، سجدوں کی جگہ ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنوں کو ٹیکنا ہے، یہ صحیح طریقہ، سنت طریقہ ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پہلی سجدہ کیے، پھر دوسری مرتبہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، پھر
सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, कहता हुआ इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। आपको भी पीछे से खड़े हो जाने के बाद आपको नाप के नीचे बांध लेनी है। इमाम साहब फिर क़िरात करेंगे। नाप के नीचे बांधने की बात करते हैं। नाप के नीचे बांधने की हदीस जो ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ हदीस के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। सही हदीस का मैं हवाला ऊपर दे चुका हूँ। उसके अबू दाऊद हदीस नंबर 759 सही हदीस जो सीने पे हाथ बांधना है। यानी इमाम साहब क़िरात करेंगे और सूरा मिलाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं कि यहाँ पे गलती करते हैं, इसको आपको ध्यान देना है और अच्छे से सीखना है कि किस तरीके से हमको कहाँ किस तरीके से करना है। हमारे भाई यहाँ पे हमेशा गलती क्या करते हैं कि जैसे ही इमाम साहब क़िरात मुकम्मल करते हैं तो इमाम साहब जब तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, इमाम साहब जब तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर, तो बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जैसे ही तकबीर इमाम साहब कहते हैं तो फ़ौरन रुकू में चले जाते हैं। रुकू में नहीं जाना है। तो ये जो लोग हैं ये हनफियाँ बोलती हैं रफ़ैदैन तर्क हुआ और गोबर को ईद की नमाज में फिर तर्क नहीं हुआ। हाँ, ईद की नमाज में रफ़ैदैन कर को करो और गोबर को तरीके बताते हैं। हाँ, तर्क हुआ तो सब जगह होना है। ईद की नमाज में तर्क नहीं हुआ, मामूल आम नमाज में तर्क होगा। और वितर की नमाज में तर्क हुआ, वितर की नमाज में भी पढ़ती है ना, ये कैसा है? बल्कि 4 तकबीरें होंगी, उनमें 3 बार तो आपको हाथ छोड़ देनी है और चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए आपको सजदे में चले जाना है। आप देखिए किस तरीके से तकबीर कहेंगे इमाम साहब। पहले कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ को छोड़ देंगे, फिर आपको पीछे से कहना अल्लाहु अकबर, फिर आपको हाथ छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ को छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ को छोड़ देंगे। उसके बाद आपको पीछे बोलना है अल्लाह, और इमाम साहब जैसे ही बोलेंगे अल्लाहु अकबर, उसके बाद आपको भी अल्लाह कहते हुए हाथ को छोड़ देना है। 3 मरतबा हाथ को छोड़ दिए। चौथी मरतबा जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो बगैर हाथ उठाए, दूसरे को नहीं देखना है। बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं कि दूसरे को देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या हाथ उठा रहे कि नहीं उठा रहे, सजदे में जा रहे कि रुकू में जा रहे, कहाँ जा रहे उसको नहीं मालूम होते हैं। तो दूसरे को नहीं देखना, बल्कि आपको वीडियो देख करके समझना है कि कितनी मरतबा तकबीर होकर के रुकू में जा रहे हैं, आपको ये समझना है। जैसे ही चौथी तकबीर हो वैसे ही चौथी तकबीर में आपको रुकू में चले जाना है अल्लाहु अकबर। जब चौथी तकबीर में इमाम साहब बोलेंगे और आपको रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुभान रब्बिल आज़ीम, सुभान रब्बिल आज़ीम, सुभान रब्बिल आज़ीम। फिर इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आपको कहना है रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद फिर इमाम साहब सजदे के लिए जाएंगे, कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको भी पीछे से कहना अल्लाहु कहते हुए सजदे में चले जाना है। उसके बाद कहने का मकसद ये है सामईन, ये हज़रत ईद की नमाज़ का तरीक़ा दिखाते हैं और तकबीर ज़ायद के अलावा बाकी नमाज आम तौर की नमाज है, आम तौर की नमाज ही है। और आम तौर की नमाज में इतनी गलतियाँ ये लोग दिखाते हैं, ना रफ़ैदैन करते हैं, ना सीने पे हाथ बांधते हैं, ना ज़मीन पे टेकने टेम्पो गलत है, घुटने टेकते हैं, हाथा टेकना जो घुटने टेकते हैं। इसके हवाले सब देखता दिया मैं, और वीडियो पूरी आगे भी ऐसी है। अब वो इसके बारे में मैं सब बता रही हूँ, अब ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये हज़रत तो ये वीडियो देख को मेरे से रब्ता करना चाहे तो भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आके 9490650704 मेरा नंबर। मेरा नाम है शेख गौस सलफ़ी, अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस से मैं एक तालिब इल्म हूँ। और मेरे से रब्ता करना चाहे तो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।